चलो बेटा, तुम ये छोटा मोटा सामान लेके गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ जरा आंटी से मिलके, ठीक है? अरे भाभी जाने लगे? हाँ जाना भी जरूरी है ना भाभी, भांजी की शादी है। मैं तो कह रही थी आप भी चलती साथ। मेरी बहन ने स्पेशली बोला था कि दिव्या भाभी को साथ लेके आना। अरे भाभी जी चल लेती, लेकिन आप तो जानती हैं बच्चों का स्कूल है, इनका ऑफिस भी है, अब मेरे बिना तो कोई काम होगा नहीं। एक काम करो, आप शादी में जाओ, अच्छे से एंजॉय करना और मेरे लिए लड्डू लाना मत भूलना। मिठाई तो मैं आपकी बिना कहे ला के देती, आप ना बस घर का ध्यान रखना। रात को ये वाली लाइट बाहर की जला दिया करना। एक मैंने हॉल की जली छोड़ दी, किसी को ये ना लगे कि कोई घर में नहीं है। अरे भाभी ये भी कोई कहने की ज़रूरत है क्या? ध्यान तो रखेंगे ही, आखिर पड़ोसी किस बात के हैं हम आपके। और कोई घर पे आए मुझे पूछे तो मुझे फ़ोन कर देना, और दूध वाले न्यूज़पेपर वाले को मना कर देना कि 1 हफ्ते बाद दे के जाना। आप भाभी 1 हफ्ते के लिए जा रही हो? पूरी बिल्डिंग सूनी सूनी हो जाएगी आपके बिना, और मेरा तो मन भी नहीं लगेगा। आपके बिना कहीं बातचीत भी तो नहीं होती, यहीं बैठ लेती हूँ थोड़ी बहुत आपके साथ ही। चलो कोई बात नहीं, शादी में जाना भी तो ज़रूरी है ना, घर की शादी जो है। ये देखो भाभी, सबसे पहले तैयार होके गाड़ी में बैठ के हॉर्न बजाने लगते हैं ये। हाँ हाँ, आपका सफ़र भी तो इतना लंबा है। और एक बात बताइए, आपने कुछ खाने के लिए बांधा या नहीं? ये बच्चों के लिए कुछ बना दूँ? बांध देती हूँ फटाफट बनाकर। अरे नहीं नहीं भाभी, सुबह की उठी हुई लगी पड़ी हूँ, आलू पूड़ी बना लिए थे, वही खा लेंगे। चलो ठीक है, मेरी तरफ से वहाँ सबको नमस्ते कह देना। चलो ठीक है भाभी, चलती हूँ फिर, बाय। अच्छा हैप्पी जर्नी, बाय भाभी जी। तुझे एक बात बताऊँ, मेरे बराबर वाले घर में भी ना एकदम गुड लुकिंग चार्मिंग बंदा शिफ्ट हुआ है। क्या बात कर रही है? फिर तो तेरे मजे ही मजे। नया पड़ोसी, ऊपर से लड़का, ऊपर से हैंडसम भी। वाओ। अबे जिम रैट है, उसके एब्स हैं प्रॉपर। 1 मिनट, तुझे कैसे पता? सुबह सुबह बालकनी में आया था, वो भी शर्टलेस। हाय, फिर ठीक है। वैसे मुझे तो लग रहा है तेरा पक्का वाला क्रश हो गया उस पे। चल सही है, मेरे साथ साथ तेरा भी घर बस जाएगा। चल, तेरी बैचलरेट पार्टी की शॉपिंग तो हो गई है। बैचलरेट तेरी है और तुझसे ज्यादा शॉपिंग मैंने की है। 10,000 उड़ा के आ गई हूँ यार, और तुझसे भी ले लिए। वो सब छोड़, ये जो तू लेकर आ गई है शॉर्ट स्कर्ट, पहनती कब है? मैंने तो कभी देखा नहीं तुझे पहनते हुए, रील्स और फोटो के अलावा। अबे यार, ये आंटी यहीं चिपकी रहती है क्या? जब हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे तब भी यहीं थी, हम शॉपिंग से आ रहे तब भी यहीं टंगी हुई है। इन्हें कुछ काम वाम होता भी है कि नहीं? अबे यही तो काम है इनका, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अभी पूरी सोसाइटी में न्यूज़ भी तो पहुँचानी है। और तू पूछ रही थी ना शॉर्ट स्कर्ट्स क्यों नहीं पहनती। भाई लड़के तो बाद में घूरेंगे, पहले इस सोसाइटी की आंटीज है ना, ऊपर से नीचे तक स्कैन कर देती हैं घर से निकलते ही। बहन फिर तो तेरा बहुत मुश्किल है उस जिम वाले क्रश से सेटिंग होना। ऐसी स्टूपी आंटीज जो है तेरी सोसाइटी में। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं, करते हैं प्लान। ओके ओके, बाय। मम्मी खुद को एक बार देखो तो, कितना मस्त मेकअप किया है मैंने। ज्यादा लिपापोती तो नहीं कर दी, कभी बंदर बना दिया हो मुझे। जा गीता आंटी को पूछ के आ, रेडी हो गई क्या, बोलना मम्मी वेट कर रही हैं। अरे मम्मी आप आंटी को कॉल करके बोल दो ना, फालतू में जाऊंगी ऊपर। आ गई भाभी, मुझे टाइम ही कितना लगता है, सूट डालना था बस। हेलो भाभी, आपने तो साड़ी पहन रखी है, मुझे पता होता तो मैं भी पहन के आती, दोनों साड़ी पहन के चलते। पहन तो मैं भी सूट ही रही थी चीकू की मम्मी, फिर ये जिद करने लगी कि मम्मी साड़ी पहन के जाओ। फिर मैंने भी सोचा शादियों में ही पहन लेते हैं साड़ी वाड़ी, वरना तो रखी रहती हैं। यहाँ पे तो शक्ल पे भी 12 बज रहे हैं, फेशियल कराने तक का टाइम नहीं मिला। आपको देख के तो ऐसा लग रहा है पार्लर से तैयार होके आई हो। जलन की बू आ रही है आंटी से मम्मी को देख के। ना इसी ने कर दिया थोड़ा बहुत, ये फायदा तो है बेटी होने का। मांगी तो मैंने भी थी एक बेटी, भगवान जी ने दोनों बेटे ही दे दिए। और आपको तो ठंड भी नहीं लग रही, पता है ना फंक्शन खुले में है, न जर्सी न शॉल। हाँ हो तो रही है ठंड, शॉल पहन लेती हूँ फिर।
अरे मम्मी क्या कर रही हो? शॉल से सारा कवर हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा लुक। चलो फिलहाल पर्स में रख लेती हूँ, आते टाइम पहन लूंगी। अच्छा भाभी आप ये बताओ, शगन में कितने पैसे डाल रही हो? रखे तो मैंने 500 है, 1000 बता देती हूँ, किसी को क्या ही पता चल रहा है लिफाफे में कितने हैं। 2100 डाल देती हूँ, लड़की की शादी है ना, बनते भी हैं, दान पुण्य का काम है। हाँ मैंने भी इतने ही रखे हैं, बेटियों को देने में क्या बुरा। लगता तो नहीं, एक नंबर की कंजूस है आंटी। भाभी दोनों बच्चों से कह के थक गई कि चलो साथ में वहीं खा लेना खाना, एक ने नहीं सुन के दी। पता नहीं क्या ही बीमारी है इन्हें कहीं जाने से। बच्चों की तो पूछो मत भाभी, शगन भी तो जा ही रहा है, पर इन्हें तो अलग से पिज्जे ऑर्डर करके खाने हैं। अब चलो भाभी जल्दी, नहीं तो खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, 8 बजे का टाइम दे रखा है। अरे भाभी 8 बजे बस लिखा ही होता है, आराम से 10-11 बजे तक चलता है खाना। और जब जा ही रहे हैं तो दूल्हा दुल्हन को देख के ही आएंगे। हाँ चलो चलो, ले बेटा इस लिफाफे पे नाम लिख दे। आते आते तो मुझे भी ठंड लगने लगी। मैं ही गई थी जर्सी शॉल लपेट के, वहां तो सारी फैशन में डोल रही थी, पार्लरों से तैयार हो के आई थी। भाभी शादी तो बढ़िया करी है इन्होंने, खूब पैसा लगाया है। मुझे तो देख देख के टेंशन हो रही है, हम कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। इतनी टेंशन मत लो, अपने टाइम पे हो जाता है सब, जैसे जिसका बजट है। खाने के आइटम भी बहुत थे भाभी, वैसे तो मुझसे खाया नहीं जाता शादी फंक्शनों में ज्यादा। मुझे तो लड़की के मम्मी पापा मिले ही नहीं, शगन का लिफाफा भी बाहर दे के आई थी, मैंने भी बाहर ही दे दिया था। पर भाभी लड़का अच्छा नहीं देखा इन्होंने, पैसे पे मर गए। सरकारी नौकरी है ना लड़के की। कोई नहीं, सही है अपना, बच्चे खुश हैं तो सब ठीक है। वैसे लड़की पहचान में नहीं आ रही थी, सुंदर लग रही थी मेकअप के बाद, एकदम डॉल जैसी। लड़की का तो मेकअप हो गया था, लड़का और फीका लग रहा था उसके सामने। ये तो सही है, लड़कियों के तो मेकअप हो जाते हैं। चलो भाभी मैं भी चलूं, बच्चे सो गए होंगे, देखती हूँ गेट खोलेंगे या नहीं, एक सीढ़ी और चढ़ के जाना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है भाभी, आराम करो जाके। POTATO पोटैटो। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੇਕ ਸਮੋਸੇ ਆਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਟਿੰਕੂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣੇ ਦੇਣਾ? मुझे नहीं पता वीर जी। आज दोनों हिल मत जाना अपनी जगह से जब तक याद नहीं हो जाता, नहीं तो आज खाना नहीं देने वाली दोनों को। ਮੰਮੀ ਜੀ घर ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕਿਨੂੰ ਹੈ? एक तो ये पड़ोसियों ने जीना हराम कर रखा है, इनके खुद के बच्चों ने तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को भी नहीं करने देना। उम्मीद टिंकू दी बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो गई। पता है बच्चों के पेपर चल रहे हैं, फिर भी लाउड स्पीकर पे गाने बजा रहे हैं। और यहाँ हमने महीनों से केबल हटवा रखे हैं कि बच्चों के एग्जाम अच्छे से निकल जाएं। ਮੰਮੀ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅੱਜ टिंकू ਦਾ बर्थडे है। मुझे मत सिखा, कुछ ही नहीं भूली मैं। बर्थडे तो किसी ना किसी का रोज आता है, पेपर नहीं आते बार बार। पढ़ाई कर लो चुपचाप, कहीं नहीं जाना। फोन करके बोलूं इन्हें लाउड स्पीकर बंद करो। ये तो उन्हीं का फोन आ रहा है। हाँ भाभी मैं क्या कह रही थी? भाभी पहले मेरी सुनो, टिंकू का केक कटने वाला है, बच्चों को भेज दो फटाफट। अच्छा चलो, अब पढ़ने में तो उनका वैसे ही दिमाग नहीं लगेगा, भेज ही देती हूँ 10 मिनट के लिए। चलो जाओ दोनों मुंह हाथ धो के नए कपड़े पहन लो और जल्दी आ जाना। और ठीक है मम्मी जी। ये देखो अभी शरीर में कैसे जान आ गई, नालायक बच्चे। Hey everyone, I hope you all are doing really good and I hope आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और उसको एंजॉय किया होगा दबा के। तो जिस भी सीन से आपने रिलेट किया है, जिस भी सीन को एंजॉय किया है, मुझे कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वाला सीन एंजॉय किया है और इस सीन से रिलेट किया है। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए उसके लिए भी फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि फिर हम उस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये वीडियो सबको अपनी फैमिली के साथ देखनी है, सबके साथ शेयर करनी है। तो चलो फिर अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।